वो मूवमेंट है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। क्या हम सिर्फ नीले गमछे डाल के रोडों पे चल के हाय हल्ला मचा के जय भीम बोलकर मिशन चला लेंगे? बताइए। अगर हम ऐसे मिशन चला सकते हैं तो खूब चलिए रोडों पर, करिए हंगामा। अब मुझे एक बात बता दीजिए, आपकी लड़ाई ऐसे संगठन से है जिसके पास 3 लाख ब्राह्मण हैं, जो अपना घर परिवार बिना शादी किए हुए उसमें काम करते हैं, समझ गए? और आप कितना करते हैं ये आप आकलन कर लीजिए। आपकी लड़ाई ऐसी सरकार से है जिसके पास हवाई जहाज, रेल, कार, रुपया, पैसा, ताकत, सत्ता, देश पूरा करते हैं। आपकी लड़ाई उससे है। आप क्या समझते हैं ये लड़ाई ये ऐसी छोटी मोटी गली मोहल्लों में हो गई, गांव में हो गई और निकल जाएंगे वो खत्म हो गई? 5000 साल इतिहास को पढ़िए। जो कौम इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास बना नहीं सकती। इसलिए जरूरी है आपको इस इतिहास को पढ़ना कि जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे कुछ कर नहीं पाओगे। और काशीराम साहब कहा करते थे, ये भी आप सुन लीजिए, तमाम लोगों को आप मंचों से सुनते होंगे, लेकिन मैं आज इस बात को कह के आपसे जाऊंगा कि काशीराम साहब कहा करते थे कि अपने महापुरुषों को सुनकर, अपने महापुरुषों को पढ़कर अगर आपका एक रोम का खड़ा ना हो, अगर आपके खून में कलंक पैदा ना हो, तो जाके अपने घर बैठना मत करना काम को कोई जरूरत नहीं है आपको काम करने की। करोड़ों लोग इस समाज के घर में बैठे हुए हैं, अगर आप भी बैठ जाएंगे तो मिशन लोग नहीं जाएगा। बाबा साहब चले गए, काशीराम साहब, आज काशीराम साहब चले गए तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आपके पीछे। कोई ना कोई समय पे रहनुमा ने इस धरती पे जन्म लिया है। वो कह गए थे, बाबा साहब कह गए थे कि 21वीं सदी हमारी होगी। क्या कही थी? 21वीं सदी हमारी होगी। और ये 21वीं सदी चल रही है, लेकिन ये कैसे होगी? काम खींचने से। मूसा वाला वेलमणि सिक्खा पदम समाध्यान में चुगली और बुराई से बदल रहने की। लेकिन इसी बुद्ध के नियम को मेरे समाज के लोग काटते हैं। बुद्ध कहते हैं गोली से एक व्यक्ति मरता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, गोली तो सब व्यक्ति नहीं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ। गोली से एक व्यक्ति मरता है, लेकिन चुगली से कई लोग बर्बाद होते हैं, कई लोग इसलिए अपने महापुरुषों की बातों को मानकर उस पर काम करने का आप कार्य करें। अगर आप अपने महापुरुषों की बात नहीं मानते हैं और अपना दिमाग चलाते हैं तो इसमें कोई शक दो राय नहीं है। इस समाज में बहुत दलित नेता है, बहुजन समाज के नेता है, चाहे वो रामविलास पासवान हो जो आज इस समय धरती पे नहीं है, चाहे वो रामदास आठवले हो, वो जिंदा है, वो भी चला जाएगा, चाहे मायावती हो। लेकिन इस समाज को उत्पीड़न कब रुकेगा मुझे आप ये बताइए। पूरे गांव ने किया था, उसका बाप देख रहा था, वो कोर्ट के चक्कर लगा के मर गया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। वो उन्नाव की बेटी आज अगर संगठन खड़ा हो गया तो वहां हम लड़ ले रहे तो उसको इंसाफ मिल गया। वो मनीषा आज हम लड़ ले रहे तो उसको इंसाफ मिल ले रहा है। यहाँ कौन सी पार्टी, कौन सा दलित नेता आपके साथ में खड़ा हो रहा है, आपके समाज में खड़ा हो रहा है? लेकिन मेरे लोग लड़ने की फुर्सत किसी को नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप, अपनी जो इमेज आप दिखाते हो, आपको अंदाजा नहीं है आप कौन हो, क्या हो। आपको ये तक नहीं पता है कि आरएसएस का जिलाध्यक्ष यहाँ से कौन है। मेरे लोग जिलाध्यक्षों की लड़ाई लड़ते हैं। लालची लोग कभी मूवमेंट ऑफ मिशन नहीं चला सकते हो। सुन लीजिए, सिकंदर बौद्ध को ना कल लालच था ना आज लालच है। जो बात है खुल के बोलूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
समझ रहे ना? जो बात है हम खुल के बोलेंगे। और सुन, और एक बात और, जब तक आप ऐसा करते रहोगे आप कभी शासक नहीं बन पाओगे, इस बात को भी गांठ बांध लीजिए। मैं वो खोखली बातें नहीं करना चाहता मंचों से कि आऊंगा और माला पहनूंगा और कह के चला जाऊंगा। 21वीं सदी हमारी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, लेकिन हमें इसको 21वीं सदी कैसे बनानी है ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर है। आज भी हर गांव में टीम नहीं है हमारी, आज भी गलत कह रहा हूं तो बताइए, एक हाथ करके बता दीजिए, नहीं है टीम। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह जी का आदेश, चलो गांव की ओर अभियान, कब पूरा होगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह जी का आदेश कि अब हर जिला अध्यक्ष को अपनी हर विधानसभा में मीटिंग करनी है, यहाँ तक कि मुझे भी करनी है, यहाँ तक कि माननीय महासचिव जी को भी करनी है, मंडल अध्यक्ष जी को भी करनी है। लेकिन कैसे? भाई मुझे डांटते हैं कि अनुशासन नहीं